हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है और परीक्षा की रणनीति क्या बनानी चाहिए। परीक्षा सभी को पता है 4 अप्रैल को होनी है और एप्लीकेशन कब आया था इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सभी को पता है। परीक्षा की डेट 4 अप्रैल अनाउंस हो चुकी है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं 655 है, ये भी सभी को पता है। ठीक है ना। जनरल ओबीसी एससी एसटी की वैकेंसी है, सभी को पता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जनरल की जा सकती है 130 नंबर से लेकर 140 नंबर तक और ओबीसी की 120 नंबर से लेकर 130 नंबर तक और एससी की अगर हम बात करते हैं 105 से लेकर 115 नंबर तक और एसटी की 95 से लेकर 105 नंबर तक। चलिए दोस्तों, ये तो रही कट ऑफ की बात, लेकिन आपका कैसे सेफ स्कोर होगा, क्या रणनीति बनाएंगे और एडमिट कार्ड कब आएगा, इसकी हम बात करते हैं। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का, तो हम आपको बता देते हैं कब तक इसका आ सकता है। आपके सामने देख लीजिए द एडमिट कार्ड, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। 10 से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है ना। आपके दिमाग में बहुत सारी मन में चल रहा होगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कब होगा परीक्षा। परीक्षा तो अनाउंस हो चुका है। एडमिट कार्ड 10 से 15 दिन, इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर 25 तारीख से अगर 4 तारीख के बीच में निकालेंगे तो 6 दिन इधर हो गए, 7 6 दिन इधर हो गए और 4 दिन 10 दिन। यानी ये मान लीजिए कि 20 मार्च से लेकर, ठीक है ना, 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, ठीक है ना, इसी के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है। या कह सकते हैं लास्ट वीक आप मार्च में आ सकते हैं। ठीक है। इसी महीने में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब बात करते हैं परीक्षा की रणनीति कैसे बनाएंगे, क्या क्या आएगा, कितना सिलेबस आ रहा है, ये सभी को पता होगा। चलिए, नहीं भी पता है तो फिर से एक बार हम बता देते हैं। वैसे काफ़ी लोगों को पता भी होगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पर देखिए हिंदी के जो आपके प्रश्न आने वाले हैं, हिंदी में आपके प्रश्न कितने आएंगे सभी को पता है, 80 प्रश्न आएंगे। इसके पहले भी 80 प्रश्न आते थे। और अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जीके की अगर हम बात करते हैं, तो इसके प्रश्न हमारे 60 आएंगे। पहले हमारे 50 आते थे, लेकिन अब हमारे 10 प्रश्न बढ़ गए हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग के प्रश्न आने वाले हैं 60। यानी 10 प्रश्न यहाँ पर भी बढ़ाए गए हैं और 10 प्रश्न यहाँ। हिंदी पहले भी 80 नंबर की आती थी, अभी भी 80 नंबर की आएगी। 10-10 नंबर इसमें बढ़ा दिए गए हैं। इन टोटल हमारे जो प्रश्नों की संख्या होगी 200 होगी। पहले 180 प्रश्न आते थे। ठीक है, सभी को पता है ये चीज़ें। और पहले पेपर होता था 1 घंटा 20 मिनट यानी 2 घंटे का, इस बार पेपर होगा 2.5 घंटे का और 1/4 इस बार निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको पता होगा। चलिए, अब बात करते हैं परीक्षा की रणनीति कैसे बनाए ताकि 4 अप्रैल तो बहुत ही कम ही दिन बचे हुए हैं, कैसे एग्जाम को निकालेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में से देखिए, हिंदी में से आपके 80 नंबर तो आएंगे ना। ठीक है। और आपके जो जीके है इसका भी अभी हमने बताया था 60 प्रश्न आएंगे। और अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है। आपको रणनीति क्या बनानी है, सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं पेपर में पूछे गए हैं, उनको पहले अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए और देखिए कि पैटर्न किस तरीके से आ रहा है। और हिंदी वगैरह आप उसके क्वेश्चन देखिए किस लेवल पे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लेवल आता है फॉरेस्ट गार्ड की हिंदी में। और जीके की बात करते हैं, जीके भी हमारी 60 नंबर की आएगी। यूपी जीके भी अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा। और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग में दोस्तों 60 नंबर के 60 प्रश्न आएंगे। और सबसे बड़ी बात है रीजनिंग, आपको अगर अच्छी अगर आपकी तैयारी है तो ये आपके नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और हिंदी में अगर हम मान लेते हैं 80 में से अगर आप 60 नंबर ले आते हैं, हिंदी में अगर आप 60 नंबर ले आते हैं, जीके में अगर हम मान लेते हैं 60 में से, जीके बहुत लोगों की कमज़ोर भी होती है, चलो 40 नंबर मान लेते हैं। रीजनिंग का आप टारगेट बना के चलिएगा 60 में से 50 नंबर लाने का। ठीक है ना। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150 नंबर। दोस्तों, अगर 200 में से अगर आप 150 नंबर ले आते हैं या इसके अप्रॉक्स ले आते हैं, बाकी कटाप तो हमने 130 और 140 के ही आसपास बताई है। ठीक है ना। ये तो बहुत ज़्यादा नंबर है। इतना अगर आप टारगेट लेके चलते हैं कि हिंदी में हमें 60 नंबर लाने हैं तो लाने हैं, जीके में 40 नंबर लाना है तो लाना है, जीके का हमने इसीलिए 20 नंबर कम कर दिया है। और रीजनिंग को आपको टारगेट करना है। रीजनिंग में देखिए ये ऐसे नंबर हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे जो रीजनिंग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो दिया होगा परीक्षाएं वगैरह, तो रीजनिंग लगभग सही रहता, सभी जगह वही रहता है। इसमें हमारे सवाल किसके ज़्यादा टॉपिक क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है।
जिस टॉपिक पे ज़्यादा आ रहा है उस पे ज़्यादा फोकस करिए। रीजनिंग को आप पूरा मान के चलिए कि इसमें समय भी लगेगा, टाइम टेकन भी लगेगा। जीके अगर आपको आता है टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हिंदी भी आता है तो टिक कर देंगे, बट आपको यहाँ पर समय देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतना अगर टारगेट बना के चलते हैं तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। और बिल्कुल ना घबराइए, पेपर 4 अप्रैल को है, आप उसकी बढ़िया से तैयारी करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न को सॉल्व करिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। ऐसा ना सोचिए कोई यूट्यूब में वीडियो बताया है कि इतना नहीं परीक्षा होगी, ये सब चक्कर में पड़ेंगे तो फिर अपने आप को भी डिस्टर्ब कर लेंगे। आप निश्चिंत होकर परीक्षा दीजिए। कट ऑफ आपकी जो रियल में है वो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगी। बहुत सारे वीडियो में बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ तक जाएगी, तो परीक्षा के बाद ही हर चीज़ें अच्छे से बताया जा सकता है, डाटा कैसे क्या होगा, ठीक है ना। कितनी धांधली होती है, चीटिंग होती है, आपको ये भी पता है। परीक्षाओं में हर परीक्षाओं में बहुत भयंकर धांधली और होती है, सब कुछ है। इसी वजह थोड़ा मेरिट हाई चली जाती है। तो ठीक है दोस्तों, यही आपको बताना था। एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल चिंतित मत होइए, लास्ट वीक तक आ जाएगा, 10 या 15 दिन पहले ही आ जाएगा, ठीक है। और आराम से आप तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।